Welcome students. Today we are going to learn social study of class 6 and this unit is unit 1 history. This is the part of history and this is the chapter number 1. The chapter name is An Introduction of History. In this chapter we have to learn some important point, time frame in the study of history, Iron Age, effect of geography on the history of India, prehistory, relation between geography and history, the Stone Age and source of history. Let's students start and I request to all if you have book then open your book and listen carefully because here we will learn history because history is a very important subject. The word history comes from the ancient Greek word histo, meaning known this. The word history, from where the word history comes from? This is the main point. आखिर हिस्ट्री का नामकरण कैसे हुआ? तो यहाँ एंशिएंट वर्ड जो ग्रीक था, एंशिएंट ग्रीक वर्ड जो हिस्टो वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है जानना, इसे जानना, नो दिस, इसे जानना. फ्रॉम दिस वर्ड, फ्रॉम द हिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. In history we learn about the past. Looking closely at the word, if you see closely the word of history, you will find the word story in it. अगर आप ध्यान से देखेंगे हिस्ट्री को तो उसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, स्टोरी. इनफैक्ट हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ हाउ पीपल लिव इन अर्लियर टाइम. इट मीन in history we will learn how people live in earlier time. It means प्राचीन समय में, पिछले सालों में या पिछले समय में, इतिहास में, पास्ट टाइम में जब वहां के लोग कैसे रहते थे. यहाँ यू विल सी द पिक्चर हंटिंग बाय अ अर्ली मैन, कि प्राचीन समय के लोग कैसे हंटिंग करते थे, जानवरों को हंटिंग करते थे, उसके बाद उसका मांस खाते थे पका करके वगैरह. अब उससे भी पहले की बात मैं अगर करूं तो उस समय तो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, यहाँ तक कच्चा मांस खाते थे, उनको तो आग जलाना भी नहीं आता. धीरे धीरे समाज क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ. उसके बाद यहाँ के लोग आग जलाना सीखे, खाना बनाना सीखे, सिर्फ बहुत कुछ. Initially the study of the history was limited to the story of the rich and the powerful, the rule of kings, the battle they fought and the large empire they controlled. शुरू में देखा जाए तो जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री पे एक लिमिटेशन, हिस्ट्री में एक लिमिटेशन था. इतिहास जो है सिर्फ अमीर, बड़े बड़े अमीर लोग जो पावरफुल लोग थे या किसी किंगडम के वो किंग थे या कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो उन्होंने लड़ी थी या एक बड़ा एम्पायर, बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे कंट्रोल किया था, ये सब इतिहास के बारे में पहले मिलता था. ठीक है. नाउ इट्स स्कोप हैज बीन विडेन्ड टू इंक्लूड द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. और अब जो इसका जो स्कोप जो है ये बिल्कुल सोशल, रिलीजियस और कल्चर पे डिपेंड, हमारे जीवन पे, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे डिपेंड कर गया है. टुडे इट हैज बिकम द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन रेस. और आज के समय में ये जो है स्टोरी जो है ये ह्यूमन रेस का स्टोरी हो गया है. ये मनुष्य कैसे जीते हैं, कैसे जीते थे. बिसाइड किंग द स्टेट्समैन वी आल्सो स्टडी अबाउट लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, their society, religion, culture, goals and aspirations. और जो पावरफुल लोग के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही थे, लेकिन अब जो है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं. वो लोग का समाज कैसे था वहाँ, वो लोग कैसे वहाँ पर रहते थे, उनका गोल क्या था, उनका एस्पिरेशन क्या था. हिस्ट्री टीचर्स अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री हमें इतिहास के बारे में बताता है, पिछले भूतकाल के बारे में बताता है. इट कंसिस्ट इवेंट दैट ऑक्यूर्ड इन द पास्ट. ये हमें बताता है कि पिछले समय में, पास्ट में कौन कौन सा इवेंट मतलब कि
इवेंट था, कौन कौन से इवेंट मतलब कौन कौन सी घटनाएं घटी है। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ द प्रेजेंट। और स्टडी ऑफ द पास्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें समझना जरूरी होता है। और पास्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हमें प्रेजेंट के इवेंट के बारे में हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। As history is a continuous story of one event leading to another, the present cannot be understood without an understanding of the past. हिस्ट्री जो है एक कंटिन्यू यानी कि लगातार जो एक स्टोरी जो बहुत ही सारी घटनाएं एक घटना का बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि एक दूसरे पे वो डिपेंड करती है। अगर हमें प्रेजेंट को बढ़िया से समझना हो या प्रेजेंट को अगर ठीक से समझना होगा तो उसके लिए हमें बिना पास्ट के बारे में समझे हम प्रेजेंट नहीं समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, टू नो एंड फुली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आंसर मेनी क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस। और पूरे वर्ल्ड के बारे में, जहां हम लोग जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए हमें इतिहास को जानना होगा। और इतिहास से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी लर्न मेनी लेसन फ्रॉम इट। बाय इट्स स्टडी देयर इज अ लेसर चांस ऑफ रिपीटिंग द मिस्टेक मेड बाय आवर एंसेस्टर। देखिए हिस्ट्री को पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। हिस्ट्री को अगर आप पढ़िएगा तो उससे आप बहुत सारे हमें लेसन सीखने को मिलता है। इसके हिस्ट्री के स्टडी से हमें जो है कि जो हमारे जो पूर्वज जो है बहुत सारे जो मिस्टेक कर चुके हैं तो उन सभी मिस्टेकों से हमें आगे की ओर हमें मतलब ये सीख मिलता है कि हम आगे वो सब मिस्टेक ना करें। History teaches how harmful and destructive wars can be and how a small band of united people can defeat a much stronger enemy. हिस्ट्री हमें सिखाता है कि किस तरह से बहुत ही नुकसानदेह बहुत ही खतरनाक जो है वार जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, इसमें जो है कि एक छोटे से साम्राज्य को बड़े से साम्राज्य वाले ने किस तरह से आक्रमण करके उसे हरा दिया था, किस तरह से ज़्यादा पावरफुल आर्मी जो थी वो कमजोरों को हरा दी थी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमको इसमें पढ़ने को सीखने को मिलती है। अब 5 नंबर में जो है इन 5 नंबर्स, इन हिस्ट्री वी लर्न अबाउट द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट मेन एंड वुमेन सच एज द बुद्धा, गुरु नानक, मीराबाई एंड मेनी अदर्स। और इतिहास में हम लोग ये मतलब कि उनके हम लोग बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, बड़े बड़े जो महान जो इंसान जो इतिहास में पास्ट में जो आगे गुजर चुके हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेन वुमेन में बहुत सारे लोग आए हैं जैसे कि बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, मीराबाई, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम और सारे लोग ऐसे आए हैं, टीपू सुल्तान, इस तरह के लोग बहुत सारे लोग महान लोग आए हैं जो कि जिन्होंने दुनिया में देश के लिए अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। वी में फॉलो देयर टीचिंग्स इन आवर डेली लाइफ। और हमें उनका जो उद्देश्य, उनका जो संदेश है, उनके संदेश को हम सीखते हैं और हमें अपने दैनिक जीवन में उसे हमें उतारते हैं। और हमें सबको उतारना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बातें बता करके गए हैं, इसलिए उनका नाम इतिहास में अमर है। दिस मेक्स अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स, इट हेल्प्स सोसाइटी टू फंक्शन देन बेटर। और वो जो है हमें मतलब इंसानों को एक बेहतरीन इंसान बनने की जो सीख दिए गए हैं और ये जो हमारी सोसाइटी समाज को बेहतर बनाने का काम करती है। तो ये आज 6th क्लास का इतिहास में इतना काफ़ी है। और आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बार वीडियो को देखिए और जहाँ कोई प्रॉब्लम आता है आप तुरंत कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें और घर से ही पढ़ाई करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ाई आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।